हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुत मूंग की दाल जो प्रोटीन से भरपूर है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप ऐसे जरूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम एक साइड पे चावल को पकाने के लिए रख देते हैं। तो पानी उबल गया है, इसमें हम भिगाया हुआ चावल डाल देंगे और इसमें थोड़ा हम नमक डालेंगे। चावल पक रहा है, दूसरी साइड पे हम कुकर लेंगे और इसमें भिगाया हुआ 1.5 कप जितना साबुत मूंग डाल देंगे। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगा दिया था ताकि पकने में ज्यादा टाइम न लगे। अगर हम बिना भिगाया भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। पानी हम मूंग डूब जाए और 1 इंच ऊपर जितना पानी रहे इतना हम पानी डालेंगे और इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा 1/4 टीस्पून जितना हल्दी डालेंगे। अब हम कुकर बंद करके मीडियम आंच पे 4 सीटी लगने तक पकाएंगे। अब चावल भी पक गया है, छन्नी में ले लेते हैं। चावल ठंडा होने के बाद हम कढ़ाई में 2 चम्मच जितना घी डालेंगे और गरम कर लेते हैं और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़ने लगा है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे और अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल भी तैयार है और कुकर में सीटी भी लग गई है। कुकर ठंडा भी हो गया है। अब इसमें देख लेते हैं, मूंग अच्छे से पक गया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2-3 चम्मच जितना घी डालेंगे और थोड़ा तेल डाल देते हैं। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून जितना हींग डालेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे और 2 चम्मच हम क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे। और चॉप किया हुआ 3 हरी मिर्च डालेंगे। अब अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ना रहे। अब इसमें आधा कप बारीक चॉप किया हुआ कांदा डालेंगे। अब हम कांदा को अच्छी तरह से भून लेते हैं। कांदा का हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए जितना में पका लेना है। हम लगातार चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे जल ना जाए। अब कांदा का कलर चेंज हो गया है, अच्छे से रोस्ट भी हो गया है। अब इसमें हम आधा कप चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। अब इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम धनिया जीरा का पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला है। अभी टमाटर को मसाला के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। 2-3 मिनट कंटिन्यूस चम्मच चलाएंगे ताकि मसाला जल ना जाए और टमाटर में टेस्ट भी आ जाए। अब टमाटर मसाला के साथ अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ मूंग डाल देंगे।
अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 2-3 ग्लास जितना गर्म पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ढककर स्लो आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 7 मिनट के बाद देख लेते हैं, इसमें हम थोड़ा कसूरी मेथी डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा हम हरा धनिया डाल देंगे। लास्ट में हम 1 चम्मच दूध की मलाई डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मूंग दाल हमारी रेडी है, सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। ऊपर हम थोड़ा हरा धनिया और मिर्च डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।